जयपुर से बड़ी खबर है। सुरक्षित सफर अभियान के तहत 2 बसें जब्त, बिना इमरजेंसी गेट, एक्स्ट्रा सीट को लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 दिनों की कार्रवाई के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं कुछ संचालक। रामनिवास गार्डन की पार्किंग में गाड़ियों को सीज किया गया है। बिना सेफ्टी फीचर्स के गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आरटीओ प्रथम से ये बड़ी खबर है। तो जयपुर से जानकारी है, सुरक्षित सफर अभियान के तहत 2 बसें अब जब्त कर ली गई हैं। बिना इमरजेंसी गेट, एक्स्ट्रा सीट को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। 20 दिनों की कार्रवाई के बाद भी जो संचालक हैं वो कुछ ऐसे संचालक जो सुधर नहीं रहे हैं। रामनिवास गार्डन की पार्किंग में गाड़ियों को सीज किया गया है। बिना सेफ्टी फीचर्स के गाड़ियों पर लगातार अब कार्रवाई हो रही है। आरटीओ प्रथम से खबर। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। मदनगंज थाना इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। कुल्हाड़ी से घर का ताला तोड़ करके वारदात को अंजाम दिया गया है। अलमारी से लाखों के आभूषण सहित नकदी लेकर के फरार। सीसीटीवी में कैद हुई है आरोपी की तस्वीर। स्कूटी पर आया था चोर। वारदात को पहले ही उसने कपड़ों को बदला है। तस्वीर सामने आ चुकी है और चोर की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो अजमेर के किशनगढ़ से जानकारी है, जहां पर आप देखिए चोर की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। मदनगंज थाना इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। घर का ताला तोड़ करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद हो गई है, किस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, मदनगंज थाना पुलिस ने इस मामले में पीड़ित जो शिकायत है उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। राजेश्वर शर्मा बताया जा रहा है, वार्ड नंबर 17 के रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश है उसकी तस्वीर सामने आई है और उसकी माध्यम से जो है जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात को ये जो है मौके पर पहुंचा और स्कूटी पर बदमाश आया। पहले जो है ये टी शर्ट में आया था, उसके बाद सर्दी तेज होने के चलते उसने अपनी जैकेट है जो है गाड़ी से चेंज की। पास में ही भजन कीर्तन चल रहे थे, जिसकी आवाज के कारण किसी को भी जो घटना है उसकी जानकारी नहीं मिली और अब जो है पुलिस इस मामले की जानकारी जुटा रही है। मौके पर देर रात को ही पुलिस पहुंच गई थी और पीड़ित की शिकायत पर जो जो सामान चोरी हुआ है उसकी एक लिस्ट ली गई है। उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज जो है इस मामले में की जाएगी। इसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, क्योंकि बदमाश की तस्वीर सामने आ गई है, अलग अलग स्थानों पर फुटेज के आधार पर जो है बदमाश की पहचान आगे से आगे की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन लगातार थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों को लेकर क्षेत्र में काफी रोष है। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और पुलिस को इस मामले में गश्त बढ़ाने के लिए भी जो है मांग यहाँ पर की गई थी। तो एक बार फिर चोरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी जो है इस मामले में पुलिस खुलासा करती है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर जयपुर से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने फागी रोड स्थित हरसोलिया के रतन इंडस्ट्रियल एरिया में स्वाबिक फूड प्राइवेट लिमिटेड की कुकीज फैक्ट्री पर छापेमारी की है। निरीक्षण के दौरान टीम को फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी कच्चा माल मिला है, जिसे मौके पर नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई में टीम ने लगभग 650 से 700 किलो एक्सपायरी सामग्री नष्ट की है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर श्री गंगानगर से है, जहां श्री करड़पुर थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के द्वारा बीओपी आनंदसर के पास गांव 2300 में लावारिस हालत में मिले हेरोइन पैकेट मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करके स्थानीय तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन के ड्रॉप किए जाने की भी आशंका है और ऐसे में श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने आमजन से किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देने की अपील की है, ताकि समय रहते उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। इंटेलिजेंस और अपनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गांव 2300 पुलिस थाना करणपुर में अपने ड्रोन के द्वारा जो ड्रॉप की गई लगभग आधा किलो हीरोइन को कल देर रात जब्त किया गया है और इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जा रहा है।